बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मान्यवर काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे। मान्यवर काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। और हम अम्बेडकरवादी हैं और बहुजन समाज पार्टी मिशन मूवमेंट की पार्टी है और बाबा साहब की आस्थाओं पर चलती है, बाबा साहब के कानून पर चलती है। और जब भी आपने देखा होगा बहुजन समाज पार्टी यूपी में 4 बार सरकार चलाई है। बहन जी ने सरकार बाबा साहब के और कानून के राज में सरकार चलाई है, बाबा साहब को मानते हुए सरकार चलाई है। और जो हमारा संविधान है उसके आधार पर सरकार चलाई है बहन जी ने। हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी, क्या देखते हैं आप? हम भविष्य में ये देख रहे हैं कि हम 27 में हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री होंगी और इस देश में जो आज जंगल राज चल रहा है उस जंगल राज को ख़त्म करके यहाँ कानून का राज स्थापित करने का काम करेंगी बहन कुमारी मायावती जी। अभी यूपी में जंगल राज है कैसे पक्का है, आप देख रहे हैं दलित उत्पीड़न हो रहे हैं, कितने उत्पीड़न हो रहे हैं। महिला सुरक्षित नहीं है, दलित उत्पीड़न मतलब कोई भी समाज सुरक्षित नहीं है, गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है आज की तारीख में। लेकिन बीजेपी तो कहती है सब कुछ ठीक ठाक है, राम राज अब टाइप का आ वो गया है। सुनो, हमें राम राज से मतलब नहीं है, हमें चाहिए कानून का राज। हम कानून का राज चाहते हैं, हम संविधान के मानने वाले हैं। हम अच्छा बताइए, मुस्लिम समाज बीएसपी के साथ क्या लौट रहा है अब? यकीनन यकीनन। अखिलेश जी भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश जी ने कायदे में मुस्लिम लीडरशिप यूपी से तो ख़त्म कर दी। अच्छा, खत्म कर दी जी। अब मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि उस आदमी के साथ जाए, उस पार्टी के साथ जाए जिसके पास अपना कोई कार्डर वोट नहीं है। भाजपा को हराने के लिए, कानून का राज स्थापित करने के लिए आज मुसलमान तमाम बहुजन समाज पार्टी की तरफ देख रहा है। चूँकि इधर कम से कम 20% वोट अपना इस पार्टी के पास है और मुस्लिम मिल जाता है तो यकीनी तौर पर भाजपा को हटाया जा सकता है। वो उन मुसलमानों को क्या कहेंगे जो अभी बसपा से दूर हैं, समझ नहीं पाते हैं? देखिए, हर आदमी एक्टिव नहीं है, अब इतना बेवकूफ़ भी नहीं है कि फर्जी नारों पर काम करता रहे, धरातल पर देखना चाहता है। हम देखते हैं कहीं भी समाजवादी पार्टी के साथ अलावा मुस्लिम के और कुछ नहीं है। इस बार जो थोड़ी बहुत कामयाबी मिली है उसमें काफ़ी बड़ा तबका जो संविधान को बचाना चाहता था वो इनके धोखे में आकर संविधान में हाथ में लेकर इन्होंने वोट मांगी थी, इनके साथ चला गया। लेकिन 2027 में ऐसा नहीं हो रहा है। जब संविधान खतरे में आया, रिजर्वेशन खतरे में आया तो उसमें एजिटेशन सिर्फ बहन जी ने किया, ना समाजवादी बोली ना कांग्रेस बोली। कह रहे हैं हम तो मुसलमानों की रक्षा कर रहे हैं। रक्षा कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा दंगे इन्हीं के दौर में हुए। रक्षक क्या भक्षक होता है? ये भक्षक है, रक्षक नहीं। ये पीडीए क्या है उनका? एक नया नारा। पीडीए एक धोखाधड़ी का अजीब सगुफा है, पब्लिक इसके धोखे में नहीं आने वाली। तो अगर आपकी तरह पूरा मुस्लिम समाज सुनने लगे तब तो उद्धार हो जाएगा बसपा का? यकीनन 2027 में बहन जी की गवर्नमेंट आने वाली है। पक्का? पक्का। ये खुश करने के लिए बोल रहे हैं? नहीं नहीं, खुश करने के नहीं, मुस्लिम में जागरूकता है। तमाम लीडरशिप मुस्लिम्स की जो हुआ करती थी, मान लिया मुखालिफ अटैक कर रहा था, हमदर्द क्या कर रहा है? बताइए, आजम खान के साथ समाजवादी पार्टी ने क्या किया? साजुल इस्लाम के साथ क्या किया? इरफान सोलंकी के साथ क्या किया? कहीं सपोर्ट में खड़ी है समाजवादी पार्टी? कोई एजिटेशन किया? अगर किया है तो बहन जी ने जगह जगह मसले को उठाया है कि जुल्म हो रहा है इनके साथ। सपा खामोश है। एक नैरेटिव चल रहा है कि बहन जी बाहर नहीं निकल रही हैं, प्रदर्शन नहीं कर रही हैं, आंदोलन नहीं कर रही हैं, कार्यक्रम नहीं कर रही हैं। इसे कैसे देखें? देखिए, बहन जी एक्टिव हैं, रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, कैडर कैंप चल रहे हैं और जितना बोलती हैं, भाईचारा कमेटियां बनाई गई हैं। 2007 के बाद में एक्टिव नहीं हो पाई, अब एक्टिव हैं तमाम। 2007 में भी एक्टिव थी ये। अब इंशाल्लाह उसी पैटर्न पर गवर्नमेंट आने जा रही है। अकलियत हो गई, गवर्नमेंट आने जा रही है। मुस्लिम उसे वोट देगा जिसके पास गैर मुस्लिम वोट होगी, वो अलावा बहन जी के किसी के पास नहीं है, कम से कम अखिलेश के पास तो नहीं है। जी चलिए सर, आप बताइए क्या लगता है 27 में आप लोग कुछ इस बार इतिहास रच दोगे? बहुत अच्छे से आएंगे। जो लोगों का विश्वास था, जो व्यवस्थाएं थी, कानून व्यवस्था जो चल रही हैं, आज कह रहे हैं बीजेपी वाले राम राजा। कौन सा राम राजा? रोज लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, रोज डकैती हो रही है, अपहरण हो रहे हैं रोज। कौन सा नहीं हो रहा बताइए? राम मंदिर बनाने से क्या राम राज आ जाएगा? बीजेपी तो नहीं मान रही है ना ये सब। क्या नहीं माननी है? हमारे माध्यम से हम लोगों को बताना चाह रहे हैं, क्या राम मंदिर बनाने से क्या राम राज आ जाएगा? आप बताइए मुझे।
नहीं आ सकता ना। वो जनता का ध्यान रख के, उसको सुविधाएं दे के, मूलभूत सुविधाएं के, उसके कानून का संरक्षण करके ही तो हम लोग राम राज्य ला सकते हैं जो बाबा साहब के संविधान से चलेगा। वो किसी मनुस्मृति के जो लागू करना चाह रहे वो नहीं होगी। चलिए, कुछ और मुस्लिम भाई हैं। क्या नाम है आपका? अंसार नाम। इस बार क्या बीएसपी के साथ आप लोग आ गए हो? हाँ, दिल से आ गए हो? और क्या, बगैर दिल के आए हैं, दिल से ही आए हैं। दिल से आए हैं। बहन जी कैसी लगती है नेता? बढ़िया लग रही है, सही। और मोदी जी? मोदी जी तो अपना कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, अब उनके क्या कहना। अखिलेश जी के बारे में बताइए। अखिलेश भी अपना ऐसे ही कर रहा है, अपना टाइम। मुसलमानों में मसीहा है कि नहीं? ना, हमारा नाज मसीहा। ना, क्या नाम है आपका? नौशाद नाम नौशाद जी, कहाँ से हैं आप लोग? बदरखा। बदरखा, अच्छा, गढ़मुक्तेश्वर। ये बताइए विचारधारा क्या है आपकी? ये बताएंगे आप हाजी आरिफ जी। हाजी साहब, विचारधारा क्या है भाई? विचारधारा हमारी भाईचारे की विचारधारा है। भाईचारा बना के, एकता बना के सब रखेंगे ऐसे ही। इस बार मुस्लिम समाज किस पार्टी के साथ जा रहा है? मुस्लिम समाज ये मानो बहुजन समाज पार्टी के साथ आएगा। मुस्लिम समाज पूरा बहन जी के झंडे के नीचे आएगा। और जब तक बहन जी के साथ मुस्लिम समाज नहीं आएगा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी भाईचारा बना के मुस्लिम समाज एक नीले झंडे के नीचे आएगा तभी यहाँ सरकार बन सकती है। नहीं, आप कुछ नहीं ये बात तो समझ गए, लोगों को कैसे बताएंगे जो नहीं समझ पा रहे हैं मुस्लिम समाज को? लोगों को समझाएंगे सब। अब जो भी पार्टी कार्यकर्ता हमारे इस टाइम सब समझा रहे हैं, मुस्लिम समाज में जा रहे हैं, मीटिंग हो रही है, सब जा के सबको अच्छा, समझा रहे हैं। बाबा मानवर जी भी कहते थे कि भाई दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। जी जी। तो क्या अत्याचार बढ़ा है दोनों पर? हाँ, बढ़ रहा अत्याचार तो बहुत बड़ा है। बहुत अत्याचार है इस सरकार में। देख रहे हो आप, दलितों पर बहुत अत्याचार हो रहा। कभी कहीं गैंग रेप हो रहे हैं, कहीं पे कत्ल हो रहे हैं। बहुत सारा अत्याचार बढ़ा है। अच्छा, क्या ये सरकार जाति धर्म देख के कार्रवाई करती है? हाँ, जाति धर्म देख के कार्रवाई कर रही है सरकार। मुस्लिमों पे और दलितों पर ज़्यादा अत्याचार कर रही है सरकार, ये देख लो हर जगह। तो मुस्लिम समाज ने मन बना लिया है इस बार? जी, मन बना लिया है मुस्लिम समाज। तो देखिए, मुस्लिम समाज इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा हो चुका है और कह रहा है कि एक ही मात्र पार्टी है बीएसपी जो इस देश का भला कर सकती है। और ये बड़ी बात है। देखिए, जब दलित मुसलमान साथ आएंगे तभी किसी पार्टी का भला होगा, नहीं तो भला हो ही नहीं सकता। आप भी परिचय दीजिए अपना। जी बताइए। जिया परवेज नाम मेरा, जिला उपाध्यक्ष हूँ बहुजन समाज। जिला उपाध्यक्ष हूँ जी बसपा का। आप लोग क्या ये बताओ आप? नहीं, बसपा का ये है कि बसपा की आंधी आ रही है। 2027 में हम 2007 का इतिहास दोहराएंगे, क्योंकि मुस्लिम समाज अदर पार्टियों को, गठबंधन को भी पूरी हैकड़ी के साथ, मजबूती के साथ वोट देकर देख चुका। वो भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं कर सका। अब मुस्लिम समाज ये समझ चुका है कि अगर हम लोग कामयाब होंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रदेश और देश से उखाड़ फेंकेंगे तो केवल और केवल बहन कुमारी मायावती जी के हाथ मजबूत करके। अखिलेश जी रोड़ा नहीं बनेंगे? अखिलेश जी का तो किस्मत थी कि वो इस गठबंधन से आए के और राहुल के नाम को भुनाए के वो इतने एमपी ले गए, वरना उनके 2 एमपी भी ना आते। अच्छा, ऐसा है? हाँ जी, उनके 2 एमपी भी ना आते। और हम लोग भाईचारा बनाए रहे हैं। जिस तरह से हमारा 2007 में भाईचारा था, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम वर्ग और अति पिछड़ा, सब लोग मिलकर, मुस्लिम सब लोगों ने मिलकर बहुजन समाज पार्टी का साथ दिया था। और बहुमत से भी बहुत आगे निकल के, फुल बहुमत से भी बहुत आगे निकल के उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी। इसी तरह अब की बार भी सब लोग एकजुट होकर बहन जी का साथ देंगे, बहुजन समाज पार्टी का साथ देंगे। जो लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं उन्हें क्या कहोगे? नहीं, जो लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं वो खुद हमसे कह रहे हैं। अच्छा। कि हम लोग जोर लगाए चुके, समाजवादी को वोट दे चुके और सरकार से बहुत दूर हैं। हम लोग अब की बार बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे, बीएसपी को वोट देंगे, बहन जी का साथ देंगे, क्योंकि हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रदेश से ही नहीं देश से भी उखाड़ कर फेंकना है। बहुजन समाज पार्टी, यहाँ देखिए, मुस्लिम समाज का भी पूरा समर्थन है बीएसपी को, ये बड़ी बात है। और 27 से पहले अगर इस तरह मुस्लिम समाज जागरूक हो रहा है, जाहिर तौर पर कुछ बड़ा खेला होगा 27 में। इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या कहेंगे, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।